बच्चों, आइए अब हम समझें कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है और कैसे हम हिंदी भाषा में इनका प्रयोग करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो हैं जिनमें लिंग, वचन, काल ये सब कुछ बदलने पर भी कोई परिवर्तन नहीं आता। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इनके बारे में पढ़ा होगा। अब इन्हें विकारी शब्द कहते हैं और क्यों कहते हैं, आइए हम इसे समझते हैं। जैसे आप एक वाक्य ले लीजिए कि लड़का आया, लड़का आया। अब आप अगर इसके स्थान पर लड़की लगा देंगे तो हो जाएगा लड़की आई। और इसी प्रकार अगर आप लड़कियों के लिए कहेंगे तो लड़कियां आईं। तो जैसे जैसे ये संज्ञा में वचन बदला, लिंग बदला, तो उसके अनुसार ये क्रिया भी बदलती गई। और उसी प्रकार अगर आप ये विशेषण का उदाहरण लें तो अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास काले छाते हैं, तो काले छाते के लिए बदल गया, काले हो गया, दो छाते थे क्योंकि। और अगर मैं बोलूँगी कि मेरे पास एक काला छाता है तो वहीं पर मैं सिर्फ इस काले शब्द का प्रयोग करूँगी। तो और उसी प्रकार ये मैं, मेरा, मुझे, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ, ये मेरा है, मुझे चाहिए। तो मैं, मेरा, मुझे ये सभी कुछ क्रिया के अनुसार बदल रहा है। तो इसलिए इस परिवर्तन के कारण ही हम इन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि जब भी लिंग, वचन और काल बदलेगा, कारक बदलेगा, तो इनमें कोई ना कोई परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है। अब अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल ये सब कुछ बदलने पर भी, इनमें परिवर्तन होने पर भी कोई बदलाव नहीं आता और इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अब क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सभी के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। आगे हम आने वाले पाठ में इन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे भी। तो इनके जो शब्द होते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का यहाँ पर जो दिया गया है इसका मैं उदाहरण तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये एक स्पेसिफिक शब्द धीरे धीरे लेती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं धीरे धीरे चलता हूँ, फिर मैंने कहा कि वह धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है, मेरे सारे दोस्त धीरे धीरे चलते हैं, मैं कल जाऊँ, वह धीरे धीरे जाएगा, वह धीरे धीरे जाता था। तो मैंने लिंग, वचन, काल सब कुछ बदल के देख लिया, लेकिन ये धीरे धीरे शब्द में कोई भी बदलाव नहीं आया। इसी कारण इसे हम अविकारी शब्द कहेंगे। उसी प्रकार ये आह और वाह जो हम विस्मयादि बोधक के तौर पे प्रयोग करते हैं, वाह उसे मज़ा आ गया, वाह मुझे मज़ा आ गया, वाह मुझे मज़ा आ जाएगा, तो इन शब्दों में भी बदलाव लाने पर कोई परिवर्तन नहीं आता, लिंग, वचन, काल ये सब बदलने पर। तो इसलिए ये अविकारी शब्द कहलाएंगे क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है।